मैं ये पूछना चाहता हूं कि दीपू चंद्र दास की अंतिम वीडियो देख के सोनिया गांधी को रोना आया कि नहीं आया? दीपू चंद्र दास क्या होता है? आदमी या तुम जब तक अब्राहमी धर्म का नहीं हो तब तो वो इंसान ही नहीं है। आपको पता है कुरान में क्या लिखा हुआ है? कुरान के 98 चैप्टर 98 आयत नंबर 6 कहती है कि बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों से भी गिरे हुए हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों के बारे में क्या सोचना? नहीं सर, वो लोग जो कि नीतीश चचा ने नकाब खींच दिया तो पूरी उम्मत हिल गई थी। वैसे लोग नीतीश जी का, मैं तो नीतीश जी के पूरे समर्थन में हूँ। नीतीश बाबू ने बहुत अच्छा काम नहीं, किया। जब वो एक निरीह दलित हिंदू निर्दोष, जब वो अपने उस मतलब बांग्लादेश पुलिस के सिपाहियों से घिरा हुआ जब वो पैदल चलते हुए जा रहा है, जिसके बाद उस आतताई भीड़ को उसको सौंप दिया गया, वो अंतिम उसकी वो यात्रा, वो अपनी शायद पता नहीं माँ से या किससे फोन पे बात कर रहा है, या थाने में बैठ के जब वो अपनी सफाई दे रहा है कि नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है। सर ये बताइए, ये ईश्वर उस एक है नाम अलग अलग है, ये बात जो है ये गुस्ताखी हो गई। और हम्म, हमारे यहाँ लोग क्या डिबेट कर रहे हैं कि जी साहब अल्लाह और जी ईश्वर एक ही नाम है। ईश्वर जो है वो अल्लाह का ट्रांसलेशन है। जी। क्या सोचिए। तो वहां पे मैं पूछना चाहूंगा इस पूरे इकोसिस्टम से कि जब उस लड़के को मतलब कितनी निर्दयता से पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया वीडियो बना रही थी, और जब मारा जा रहा था तब ये आरजे साइमा जैसे लोग जो जिहाद को मतलब कवर फायर देते हैं, जिहाद को मतलब एक तरह से बचाव करते हैं इन जिहादियों का, इनको आक्रोश हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हिंदू जनता को तो आक्रोश होगा, है। हमने बांग्लादेश के हाई कमीशन पे आज प्रदर्शन कर दिया, हिंदू सड़कों पे उतर आया, या कुछ कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ नेताओं ने कुछ लोगों को सड़कों पे उतार के एक टोकन प्रदर्शन किया। हिंदुओं के मन में जो आग जल रही है वो तो दिखाई देगी सर, सचमुच जल रही है। शायद ही कोई हिंदू होगा जिसने उस बेचारे गरीब लड़के का वीडियो ना दिखाओ, और उसको इतनी बेरहम, इतनी मतलब अंदर तक हिला देने वाली वो घटना जो है, ठीक है, पर अखिलेश यादव को सर आक्रोश हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। ममता बनर्जी को हुआ कि नहीं हुआ, या बंगाल के उस भद्रलोक को हुआ जो कहता था हम लोगों से कि "ए, तुम लोग हिंदू मुसलमान करता है"? जिनको हिंदू मुस्लिम एकता, जिनको सेक्युलरिज्म की चूरन चटाया गया आज तक, उन्होंने दीपू चंद्र दास की वो वीडियो देखी कि नहीं देखी? राहुल गांधी ने एक बार भी कहा? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके संसद गई थी ना, मुझे उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन वो दीपू चंद्र दास के लिए भी एक बैग लेके, उसकी उस बैग पे दीपू चंद्र दास की फोटो होगी, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, या ऑन ऑल आइज ऑन हिंदूज, ये वाला बैग लेके कब प्रियंका गांधी संसद में जाएगी? सर मुझे उस दिन का इंतजार है। मतलब हम हिंदुओं के लिए बोलने वाला भी कोई है इस इकोसिस्टम में? इकोसिस्टम में तो कोई नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। अवनीश जी मेरे ख्याल से इससे सहमत होंगे जी। कि इकोसिस्टम की जो एक्सटेंट है, उसका जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये आपने इससे देखा होगा कि जब दो मुल्लाओं में डिबेट हुई, जिसमें से एक को एथीस्ट बना दिया गया और दूसरे को रैशनलिस्ट बना दिया गया, तो उसके बाद फिर लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई? थोड़ा बहुत उसका क्रेडिट मुझको भी मिला, वो बात अलग है। नहीं बिल्कुल सर, कि और आपके नेतृत्व में कल रात में आधी रात तक वहां टहला, मैं भी टहला। सर क्या मजाक है कि अल्लाह शब्द का उच्चारण ये हजरत भी नहीं कर पाए, जिन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखी थी कि पूरे गांव में दो, एक अंधा बाप और एक बेटा, न लाइट न कुछ, अजान की आवाजें मुकम्मल 5 वक्त लगातार चलती आ रही हैं। ये वही जावेद अख्तर है ना? हाँ, तुरंत सॉरी बोला, अल्लाह नहीं खुदा। हाँ, और ये तो वही वाली बात है सर
कि मतलब दो कसाईयों को बैठा दिया गया और कहा गया कि अब तुम आपस में बात करो और हम लोगों को ज्ञान दो कि भाई साहब बकरे का जीवन या बकरी का जीवन कितना मूल्यवान है। गजब है। और एक चीज और सर, मुसलमान अगर खुद को मुसलमान कहता है तो वो नास्तिक कैसे हो सकता है? या तो वो मुसलमान हो सकता है या तो नास्तिक हो सकता है। इसीलिए इसी आधार पर एक मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अगर उसका नाम जावेद अख्तर है तो वो कम्युनिस्ट भी नहीं हो सकता, कामरेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो धर्म अफीम है ना। देखिए, चाचा के बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियो किए हुए हैं और हाँ, हर वीडियो जो है, जब मेरे पास कोई सामान नहीं होता तो मैं चाचा के ऊपर वीडियो कर देता हूँ, हिट हो जाता है तुरंत। अब सर इनको इसीलिए मैं उनको एक चीचा मैं बोलता हूँ, जावेद चीचा, वो चाचा नहीं है, चीचा है। लेकिन सर कल जो कुछ भी उसको लेके ट्विटर पर जो आया, ये वही है, वो चट्टन टाप वाला लड़का हाँ, लल्लन टप्पू। लल्लन टप्पू। इसने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट इसका है, मैं आपको तारीख बता देता हूं दर्शकों को, ये 8 जनवरी 2020 को, और इसमें लिखा हुआ है हैशटैग चलना चाहिए कि नहीं मित्रों, और नीचे जो स्लाइड रखी हुई है इसमें एक कॉन्डोम का ब्रांड का पिक है और लिखा है फॉर दोज पीपुल हु आर स्टिल सपोर्टिंग बीजेपी प्लीज यूज दिस, वी वोंट वांट एनी मोर लाइक यू इन दिस वर्ल्ड। जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं उनको कृपया, इन्होंने गर्भ निरोधक लगाने के इस्तेमाल करने की सलाह दी थी और इसको ट्वीट किया था इस सौरभ द्विवेदी ने। ये कौन लोग हैं सर? ये उसी जेएनयू से निकल के आते हैं ना, जहां पर प्रधानमंत्री के लिए कहा गया नीम का पत्ता कड़वा है, प्रधानमंत्री, मैं बोल नहीं सकता उस शब्द को। ये वो इकोसिस्टम है जो कांग्रेस के साथ दशकों तक, नेहरूवन सत्ताई छायावाद से लेकर मनमोहन सिंह के खड़ाऊ शासन तक, ये लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं। 4.5 साल ये कांग्रेसी सत्ताओं के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे बिना दाम्पत्य के, और अंतिम के 6 महीने में तलाक, 3 तलाक राजनीतिक बोल के और सेपरेट इलेक्शन लड़ते थे, फिर उसके बाद दाम्पत्य में रहते थे। 2014 के बाद इनके लिए जो लगातार मुहर्रम का दौर चल रहा है, ये उसका नतीजा है साहब। और ये जो डिबेट कराई गई है, ये डिबेट बाकायदे एक पीआर कैंपेन का हिस्सा है। मैं आपको बताऊं, इसमें पहले सौरभ द्विवेदी को नहीं रखा जाना था। इसमें वो स्लाइड भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जिसमें वो जो मीठा शर्मा है, दूसरा क्या नाम है उसका सर, वो लिपस्टिक लगा के आता है, अभिसार शर्मा, क्या नाम है उसका? मैंने उसको इतना ही लिख दिया था, ब्लॉक कर दिया मुझे। और इसने सौरभ द्विवेदी को, मैंने इसी कंडोम पर बैक टू बैक, मैंने 2020 में जब इसको कायदे से इसकी खबर ली ट्विटर पर, तो इसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। कल जो इसका चेला वो मिश्रा निकल के आया था और जो आपके साथ शाब्दिक बदतमीजी कर रहा था, सर आप ये बताइए, ये तमाशा नहीं है तो और क्या है? तुम खुदा है, अल्लाह है कि नहीं है, और उसके बाद तुम ईश्वर और उसको तुम पर्यायवाची बता रहे हो एक दूसरे का, उसका शाब्दिक अर्थ बता रहे हो। सर इनका पढ़ाई लिखाई से कहीं कोई मतलब रहा नहीं है। और अगर इनको ये सिखाया जाए या ये बताया जाए कि तुम किस सनातन के बारे में ये कह रहे हो भाई, अरे हमारे यहाँ तो सर अद्वैत जो हमारा वेदांत है, उसमें ईश्वर को एक तरफ माया से मुक्त ब्रह्म माना गया है, आप उसके आसपास भी नहीं कुछ पटक सकते। ब्रह्म स्वयं निराकार निर्गुण से परे है, ये कहा गया है, जबकि दाही ब्रह्म माया के माध्यम से बताया है। हमारा सांख्य दर्शन ये तो मूलतः ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करता है। अब बता दीजिए आप। और उसके बाद ये ईश्वर शब्द को खुदा और अल्लाह से जोड़ रहे हैं। ये एक प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या था, ये धुरंधर को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, जो इनके सारे इकोसिस्टम और आज तक के जितना प्रोपेगेंडा है उस सबका पोल खोलता है। सबको धो दिया। आपने देख ली धुरंधर? सर मैं देख ली, के आया हूँ आज। मैं अभी देख के आया हूँ। अच्छा, तो बाबा जी ने भी देख ली भाई, तो धुरंधर अभी की भी बात देख कर के रहे आया हैं। हूं मैं। अब आप सोचिए सर, जिस हिसाब से हमारा सांख्य दर्शन कहता है कि भाई साहब ईश्वर है ही नहीं, वो तो ये कहता है कि जगत की उत्पत्ति पुरुष और प्रकृति के संयोग से होती है। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत है। इनकी औकात है सर, औकात है सेकुलरों की, चाहे मौलानाओं की, ये जितने भी बुद्धिखोर घूम रहे जो हैं, हमारा ये जो कहते हैं कि षड्दर्शन खुदा है, मियां नहीं होते हैं।
हमारे जो षड दर्शन है, उस षड दर्शन में आप यदि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को छोड़ दें तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये चारों के चारों जो हैं तो वेद को प्रमाण अवश्य मानते हैं, लेकिन वो कोई ईश्वर से संदर्भित नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि ये चारों जो हैं ये इसेंशियली, जिसको थेइस्टिक बोलते हैं, एक्चुअली नास्तिक और एथीस्ट में भी अंतर होता है हाँ बिल्कुल। कि साहब कि ये चारों जो है ये एथीस्टिक है विचारधाराएं। उपनिषद को भी कई लोग जो है कहते हैं कि साहब कि ये एथीस्टिक है। तो तो हमारे यहाँ ऐसे इतना में ये बिना कुछ समझे, बिना भारतीय परंपरा को समझे, अभी मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि भैया डिबेट में अगर आपको करानी थी तो किसी हिंदू विद्वान को लाते ना, मैं कहता हूँ किसी बौद्ध को बैठा लेते, किसी जैन को भी विद्वान को बैठा लेते। ये मोमिन को बैठाने की क्या जरूरत थी? और मोमिन बैठा बैठा बकवास कर रहा है फालतू की, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अल्लाह का नाम ले ले, खुदा खुदा कर रहा है, और अल्लाह का नाम आ गया तो सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। ये प्रायोजित पीआर का प्रोपेगेंडा था सर, जिसमें इस्लाम पर भी, अल्लाह मियाँ के अस्तित्व पर बात हो सकती है, लेकिन औकात ईश्वर लिखने से ज्यादा की नहीं है। अल्लाह लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ये एक बड़ी भौंडी कोशिश थी। अब इन लोगों को क्या क्या बताया जाए सर? भाई पतंजलि के हमारे योग सूत्रों में तो ईश्वर को विशेष पुरुष कहा गया है, चलो अब बताओ दो। बोला कि भैया वो ना उसका जन्म हो सकता है, ना उसकी मृत्यु हो सकती है, ना वो कुछ करता है। अब तुम कह दो कि ये कौन सा दर्शन है भाई? भक्ति आंदोलन में आप देखिए, ईश्वर को बिल्कुल आम आदमी बना दिया। उन्होंने कहा कि भाई इनका सबको ये प्रिय हैं, ये सबको प्यार करते हैं, सर्वसुलभ हैं, करुणामय हैं। और यही भक्ति का आंदोलन, भक्ति काल का जो आंदोलन है, उसी के सापेक्ष मुगल उसी समय के है ना सर, उनके यहाँ आप क्रूरता देख लीजिए। तो हमने और सनातन ने तो समय समय के साथ अपने आप को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ये एक बहुत भद्दी कोशिश थी, जिसमें ये इस्लाम के नाम पर हम लोग प्रोग्रेसिव तरीके से भी बात कर सकते हैं, और बैठा लिया दो खतना वालों को। गजब है सर। तो ये इसीलिए वो चिढ़ गया, इसीलिए वो शाब्दिक बदतमीजी सर इनके संस्कार में है। ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, ये अपने आप को नैरेटिव बिल्डर कहते हैं, क्रिएटर्स कहते हैं। और उसके बाद आप देखिए 2020 का ट्वीट, इतना राजनीतिक विद्वेष और इतना भोड़ा मजाक कि कंडोम का। इसीलिए मैंने कल उसको लिखा और अभी तक पलट के आया नहीं। सौरभ द्विवेदी ने उसी बात पर मुझे ब्लॉक किया। और ये लड़का मिश्रा जो चवन्नी छाप है, अभी हमारे एक मित्र हैं व्यालोक, उनका ये जूनियर रहा है। अच्छा, तो लगातार अपनी वॉल, हाँ जी, अपनी वॉल पे लगातार उसको लिख रहे हैं वहां आके, नहीं आप हमारे सीनियर हैं, रहने दीजिए ये वो। मैंने फिर वो उसको सुबह अभी पे पोस्ट पे मैंने उसको रगेदा। सर ये फंडेड लोग, जिस तरह से राहुल गांधी की मजबूरी थी, वही मजबूरी ये थी। अभिसार से को क्यों रिप्लेस किया? वो तो स्लाइड भी है, अभिसार ने खुद प्रचारित किया था। उसको लगा कि बड़ा स्टेज मिल गया, बड़ा मजा आएगा, बड़ा टीआरपी। वो तो मोदी को 5 वक्त नमाज की तरह जो है गरिया के तो अपनी व्यूअरशिप जुटाता है, ये पूरा मंडली जो है। तो अभिसार को ये कि थोड़ा सा ये सस्तापन हो जाएगा, तो लाओ एक श्रूड और मक्कार सौरभ द्विवेदी को लेके आओ, जो थोड़ा दूसरा वाला ताना बाना, अंदर वही लाल चड्डी। तो ये एक भौंडा तरीका था। और इस तरीकों से सर मैं एक अवनीश भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं एक हाँ। याद दिला दूं। सर ये लल्लन टॉप वाला सौरभ द्विवेदी वही है ना जिसने नुपुर शर्मा, यस बिल्कुल। नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा था वो हदीसों को कोट किया था, और इसने उसको विकास दिव्यकीर्ति को बुलाया था, और वो दीजिए, उसका नाम मत लीजिए, और उसका नाम मत लीजिए, वो बिना मतलब इस कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। नहीं, नाम लेने से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक थोड़ी नहीं देगा। देता। और सर धूर्तता देखिए ना इस लल्लन टॉप की, कि एक आदमी को क्लीन चिट देने के लिए तुम बकायदा 1 घंटे का प्रोग्राम करते हो अपने, हैं, और नुपुर शर्मा को तुम ऐसे करते हो कि वही दुनिया की सबसे बड़ी गुनाहगार है। और जब लोग कहते हैं कि साहब वो हदीस जरा बताओ, वो हदीस है हाँ। बुखारी की 5134,
हाँ तो वो और हिम्मत नहीं फैक्ट होती। चेक नहीं करता उसको, कई फैक्ट चेक नहीं हाँ करता। जी जी। ये वही है, अवनीश भाई बिल्कुल वही सॉरी है। मैंने आपको इंटरप्ट किया था, कंटिन्यू प्लीज। नहीं सर, देखिए ये एक ही टूल किट है। इसका पॉलिटिकल चेहरा आपको राहुल गांधी दिखाई दे जाएंगे, स्टालिन दिखाई दे जाएंगे। इनका काम केवल इतना है कि सनातन पर लगातार प्रहार करो। लेकिन जो आपने बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और मैं भी उसको अपने शब्दों में कहता हूं कि 2014 में इस देश में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई, एक कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। मैं उसे कभी भी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन इसीलिए नहीं कहता हूं। और उसके बाद आप देखिए लगातार, भाई हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री भी तो देखा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन एक सांस्कृतिक क्रांति हुई, और उसके बाद हमने नवरात्र में माँ भगवती का पूजन प्रधानमंत्री के आवास में देखा, गौ माता की सेवा होते हुए देखी। तो ये अब निश्चित तौर पर इनका औकातीकरण तो हुआ है।